हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 3। पुरानी वीडियोस को हम अपने पुराने क्वेश्चंस को हम अपने पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन उनके लिए आपको अपनी आरडी या आरएस किसी बुक का ज़रूर यूज़ करना है, एक्स्ट्रा बुक का, जिससे कि आप अच्छे से कर पाएँ क्वेश्चन। प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी इन पर कमांड होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर हम उसमें बात करें तो हमसे एचसीएफ और एलसीएम ही निकालने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार लास्ट में कहूँगी कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और किसी एक्स्ट्रा बुक को ज़रूर लीजिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। चाहे वो फिर आप अब क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं इतने सारे, उन्हें यूज़ कीजिए, बट वो तो अभी नवंबर से शुरू होंगे। यहाँ हमसे एचसीएफ और एलसीएम बोला था, और बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। और प्राइम फैक्टर मेथड में हमसे क्या बोला गया है कि 12, 15 एंड 21 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। 12, 15 और 21 का पहले हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम एक बार ज़रूर इसे करके देख लेते हैं। और सिंपल 12 का अगर हम 2 से ये जाएगा, यस डिवाइड होगा तो ये 6 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 आ गया, और 3 तो 3 से ही जाएगा तो 1 हो गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3। और हमने एक चीज़ और देखी, 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 2 टाइम्स है तो इंटू 3। इसी तरह हम जैसा हमने इसको किया, ऐसे ही हम अब 15 को करते हैं। और 15 को करने के लिए फिर से हम 3 से चलेगा ये, तो ये 5, फिर 5 से चलेगा तो 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं 21 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये भी 3 से चलेगा, सबसे पहले 7, फिर ये सीधा 7 से चलेगा, और 7 से चलेगा तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे कितना आया, 3 इंटू 7। अगर अब हम बात करें इसके जो एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या आएगा, तो सिंपल सा है, एचसीएफ हमारा वो आता है जो कॉमन होता है, और इसमें तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो कॉमन अगर हमारा 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ कोई भी कॉमन नहीं होता तो वो 1 होता है, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है। लेकिन अभी हमें जब आगे क्वेश्चनों में आएगा, अब हम एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में फिर देख लेंगे कि अब जो हाईएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। अब यहाँ 2 है, 2 का सबसे यहाँ 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 का स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। इनटू हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 की क्या है, 3 तो एक ही है हर जगह, तो हम यहाँ पे 1 टाइम 3 लिख देंगे, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। फिर 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, इंटू 7 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की जब 7 में करेंगे तो 420 आया, और ये हमारा एलसीएम आया जो हमसे पूछा था। तो आई होप आप जल्दी जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, हम फिर इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि वो एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और इस किसका, 17 का, 23 का और 29, तीनों का बीच का हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। 17 जो होता है वो किसी से भी डिविजन नहीं होता, सेल्फ से होता है, तो इसका या तो एक 1 फैक्टर हो सकता है या 17 हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हम करके एक आपको दिखा भी रहे हैं कि 17 या तो 1 से चलेगा या सीधा फिर 17 से चलेगा। अब इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 23 की, तो 23 भी 1 से चलेगा या सिर्फ सेल्फ 23 से ही इसका एक फैक्टर हो सकता है, और कोई इसका फैक्टर नहीं होता। इसी तरह 29 पे आते हैं तो 29 का भी 1 होगा, तो 1 से फैक्टर होगा उसका, यह 29 ही होगा, क्योंकि 1 तो सभी से हो ही जाता है।
अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो आपने एक चीज़ देखी, इसका एचसीएफ क्या हुआ, क्योंकि इसका सिर्फ 1 हुआ, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। अगर मैं पहले लिखती थी, अगर मैं उस तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो मैं अगर इस 1 को हटा देती हूं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है, मतलब जब कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि 1 जो होता है वो सबका मल्टीपल होता है, तो इसी वजह से 1 हर किसी का फैक्टर होता है कि 1 से तो हर कोई नंबर डिविजल हो जाता है और मल्टीपल भी, तो इसीलिए ये 1 हुआ एचसीएफ। अब हम बात कर देते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा जो इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसमें क्या है 17, फिर 23 है एंड फिर 29 है, और अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, 23 की 17 में मल्टीप्लाई कर देनी है हमें। ओके, तो हमने जैसे ही मल्टीप्लाई करी तो आप ये देख सकते हो 7 3 जा 21, 1 का 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 7 3 2, तो यहाँ हो गया 193, 391 हुआ। अब इस 391 की हमें क्या करनी है, 29 में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मुझे 29 की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 29 में, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 की जब 8 में वो करेंगे तो 35 आ जाएगा। इंटू 2 की जब करेंगे अब इसमें मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा हमारा। एक बार हमने चेक कर लिया कि कोई गलती तो नहीं की है। इंटू 2, 2 9 जा 18, 18 का 1, 2 3 जा 7, तो हो गया 9 3 3 और यहाँ हो जाएगा 11। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ आया वो 11339 आया। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और आप ये देख सकते हो कि इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम हमारा फाइंड हो गया। अब आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए जिससे हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करें, 3 के। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि 8 9 और 25 इनके अब हमें क्या बताने हैं, प्राइम फैक्टर बताने हैं। सिंपल है वैसे तो, बट फिर भी मैं फाइंड करके आपको दिखा देती हूँ। 8 का अगर हम करते हैं तो वो सिर्फ 2 से जाएगा, 4 फिर 2 से जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो फैक्टर आए वो कितने आए, 1 1 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका मतलब अगर इसको हम क्यूब पावर में लिखे तो 2 की पावर 3। इसी तरह 9 का करेंगे तो 3 से जाएगा, फिर वो फिर 3 से जाएगा तो 3 का स्क्वायर। अगर हम 5 का करें 25 का तो 5 इंटू 5, क्योंकि ना तो 2 से जाता है ना 3 से जाता है, तो ये सीधा 5 से जाएगा। ओके, 5 का स्क्वायर हो गया। अगर अब मैं इसकी एचसीएफ की बात करूँ तो कॉस इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, हमारा इसका एचसीएफ होगा 1, क्योंकि इसके बीच में कॉमन फैक्टर हमारा 1 हो गया है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो जब नहीं होता तो उसका 1 होता है, क्योंकि 1 हर किसी से डिविजल होता है। 1 से कोई भी नंबर डिविजल हो जाता है, कोई भी मतलब मल्टीपल होता है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 की क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर। और अगर अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा है, 8 की 25 में करें तो हम 200, 200 की 18 में करें तो हो जाता है 1800, यानी 1800। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1800, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए जिससे कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, गिविंग दैट एचसीएफ, और ये है हमारा 3065657, जिसका एचसीएफ 9 है, और हमें फाइंड करना है एलसीएम। और एलसीएम फाइंड करने के लिए या तो हम पे पुराना तरीका तो है ही वही जो हम करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों से हम, लेकिन हम पे और भी बहुत ही इजी तरीका आ गया है जो हम अपने फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है, पहले मैं बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो है 306। ओके, अगर हम यहाँ पे 306 कर देते हैं, फिर सेकेंड नंबर आ जाता है हमारा 657, और हमारा इसमें जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ हमारा निकल कर आया है 9। और अब हमें फाइंड करना है क्या,
एलसीएम, और फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम इंटू इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स। तो हमारे पास जो नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। हम नंबर्स को लिख देते हैं, और उसके बाद अगर हम इस पुट, जो ये फॉर्मूला है ना, इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ कैसे पुट होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 9, एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को क्या क्या है हमारे 306 इंटू 657, ओके। और अगर हम अब इसका एलसीएम निकालें, ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657, और जो ये हमारा 657 और जो हमारा 9 है ये इसके नीचे चला जाएगा। और अब अगर हम देखें तो ये बहुत इजी हो गया, और अब हम इसे कट करते हैं तो ये आराम से कट हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 4 से चलेगा, ये चलेगा 9 4 9 3 27 3 9 4 34, ओके यस, क्योंकि 9 चौक 36 होते हैं, यस 34 इंटू 657। और अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर लेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। और इसको हम अपना यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा रफ काम होता है। हम अब इसको कर लेते हैं, 4 7 जो 28, 2 5 जो 20 का 22 का 2, 3 6 4 जो 24 का 26, इन 2 3 7 जो 22, 3 5 जो 15 और 2 17 का 1, 3 8 17 और एक 19। तो हमारा यहाँ पे हो गया है 13 7 8, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ हो गया 1, तो यहाँ हो गया 3, और यहाँ पे हो गया हमारा 2, तो यहाँ पे आ गया 2 2 3 3 8। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब हम करते हैं यहाँ पर अपना ये हमारा क्या निकल कर आ गया है, सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ, ये रफ वर्क होता है। आप जब भी स्कूल में भी अगर इसको कर रहे हैं ना, तो आप कोई भी, जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में करें तो एग्ज़ाम में रफ पेज का यूज़ ज़रूर कर लें। और यहाँ पर अब हमारा जो एचसीएफ एलसीएम हमारा निकल कर आ गया है। अब अगर आपको कोई भी रफ काम करना है तो जो मैंने आपको बताया था, एक रफ साइड में पेज का यूज़ कीजिए और निकाल लीजिए, आराम से आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो। और ये जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको शायद शुरू में बताया था कि एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में फॉर्मूलोज को रख लीजिए। इससे क्या होगा, चाहे फिर आपका बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूटी हो, चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, तो आप फॉर्मूलों की कॉपी बन जाती है ना, तो हम एग्ज़ाम में फटाफट रिवाइज हो जाता है। तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलोज को, और यहीं पर हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और हम अपने नए क्वेश्चनों के साथ एक नई वीडियो के साथ